देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार के बारे में बड़े बड़े राजनीतिक पत्रकार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिरकार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री क्यों बन गए। जब मुख्यमंत्री ही बनना था तो फिर क्या वजह थी। तो ये लगातार कयास चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कोई अंदाज़ा कर ही नहीं सकता, ऐसा लोगों ने कहा है। लेकिन फिर भी फैक्ट्स, हकीकत, ज़मीनी मामलात और आने वाली उम्मीदें क्या क्या हो सकती हैं, इंसान को क्या क्या करा सकती है, इसके बारे में एक विश्लेषण बनता कि आखिरकार नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुख्यमंत्री पद होते हुए भी उसको ठुकराया और जाकर के भाजपा के साथ चले गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी उनकी ही वोट बैंक में सेंध लगाती हुई लगातार नजर आ रही है और पिछले इलेक्शन 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी अगर नीतीश कुमार की बनी तो उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या वजह है, मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, नीतीश कुमार ने जब इतने काम किए हैं और 2022 में जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई तो उस वक्त लगभग वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे कि 2025 में 24 के बाद में जब इलेक्शन होगा तो उसको महागठबंधन को लीड करेंगे तेजस्वी यादव। तो अब क्या बचता है साहब, अब 2022 के बाद कुछ ऐसा समीकरण बने। ये बात क्यों कही गई है, जब मुंह से कह दिया है कि तेजस्वी यादव बनेंगे तो जाहिर सी बात है उससे पीछे तो हटा नहीं जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो हट सकते थे आराम से। एक वजह तो है ये कि मुख्यमंत्री तो मैं कह चुका हूं, अब अगर दोबारा से मैं मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करूंगा इसी समीकरण के साथ तो लोग ये कहेंगे कि तो बना चुके थे। और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बड़ा दल होने के बावजूद भी जाहिर सी बात है दबाव भी बन रहा होगा। ऐसे समय में दिल्ली की तरफ निगाह उठी और दिल्ली की जब निगाह उठी दिल्ली की तरफ तो पता ये चला कि कुछ चांसेस हैं। और फिर एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी वजह से पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि जेपी नजर आने लगे थे। नीतीश कुमार 17 बरस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी बहुत लोगों के आइडियल रहे, बहुत लोगों के लिए एक्सेप्टेबल रहे, स्वीकार रहे। लेकिन वहां नजर ये आई कि संभव है ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है इसको इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ बन सकता हूं। और क्या बनना चाहते हैं, लगातार ये कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, संयोजक की दौड़ में नहीं हूं। लेकिन जब मालूम पड़ा कि साहब ऐसा हो गया है, वहाँ पर कोई भाव नहीं मिल रहा है, कांग्रेस जो है वहाँ पर नाम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी ने खुद कह दिया है कि ममता बनर्जी से मशवरा कर लेते हैं, संयोजक के भी लाले पड़ गए। तो उस समय फिर ये खेला तो खेलना था। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें और हैं, वो मैं दिखाता हूँ दर्शकों। नीतीश कुमार ने या तेजस्वी यादव ने 96 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए। ज़मीन तैयार हुई, तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाया और गुस्से में फिर चले आए। अब संजय झा जो उनके ही करीबी माने जाते हैं समर्थन लेने पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के पास। अचानक इतना क्या हुआ। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी तो जाहिर सी बात है संयोजक के रूप से उनसे थोड़ा सा उलझन तो रखती थी, उन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में चुप्पी साध ली। तो नीतीश कुमार को यह लगा कि जिस गठबंधन को बनाने का सूत्रधार मैं हूं, जिसका शिल्पकार मैं हूं, मेरा ही नंबर संयोजक के नाम पर ही जब इतनी ज़्यादा अड़चनें मच रही हैं तो वो वापस अपने घर को आ गए। अब घर को आ गए तो जाहिर सी बात है गठबंधन को भी जो है चोट पहुंचानी थी। अब आखिरकार फिर तेजस्वी यादव के बारे में भी कह चुके थे कि उत्तराधिकारी वही है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी आड़े आती रहीं दर्शकों कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की चाह में जब कोई लिफ्ट नहीं मिली, जब कोई ऐसा लोगों का कहना है, तज्जियाकार का कहना है, उन्होंने ये कदम उठाया। वरना और बताइए क्या वजह हो सकती है। मुख्यमंत्री बनकर ही मुख्यमंत्री बन गए आप और अपनी बच्ची कुची साख जो है उसको भी दांव पर लगा दिया। चूंकि गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को झटका भी देना चाहते थे कि देखिए मैं हूं क्या। चूंकि बिहार ही एक ऐसी जगह थी दर्शकों जहां 40 सीटों का लगभग नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा था। आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन बातों को भूल गई? अमित शाह के वो तमाम डायलॉग याद हैं, नीतीश कुमार के वो डायलॉग याद हैं। जब इतना ज़्यादा डिस्टेंसेस थे तो आखिरकार नीतीश कुमार क्यों चले गए, उसकी वजह यह है जो मैंने बताई। और साथ में
भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्यों ले लिया? क्योंकि 2024 के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 2024 में अगर उनके साथ सीटें मिलकर के आ जाती हैं तो संभवतः 2024 आसानी से वो जीत जाएं जैसे पिछली बार जीते। नीतीश कुमार के सामने यही मकसद सामने था दर्शकों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो कोई चांसेस है नहीं। लेकिन अब जब गठबंधन ने उसको लिफ्ट नहीं दी, जब गठबंधन ने कोई जगह नहीं बनाई, तो झटका देकर गठबंधन को चले आए, एक ये महत्वाकांक्षा हो सकती है। इसके अलावा जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपनी साख पर दांव लगाया है, उससे अंदाज़ा यही है कि इसी बात से खिन्न होकर गठबंधन को चोट पहुंचाई और प्रधानमंत्री जब नहीं बने तो मुख्यमंत्री बन गए। और वहां पर चूंकि वादा कर चुके थे और बड़ा दल भी चूंकि लालू प्रसाद की पार्टी का था, तो उनको भी झटका देना था। इसके अलावा कोई और वजह नज़र नहीं आती दर्शकों, वरना नीतीश कुमार जिन्होंने गठबंधन बनाया था, उम्मीद के सहारे ही प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में जब हुआ, और इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता कि जब उनको दिखाई दिया कि यहाँ तो खड़गे साहब और प्रधानमंत्री कांग्रेस की चलेगी और बाकी तमाम लोगों की चलेगी, तो उस समय इनका नाम आगे आया नहीं। उसी बात से ये तमाम आंकड़े कहते हैं, तमाम चीज़ें कहती हैं, वरना नीतीश कुमार को इस सौदे में नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2025 में जब बिहार वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी साख का एक थोड़ा बट्टा तो लगा है, बिहार के लोग नाराज भी होंगे और सहानुभूति वोट 2024 में भी और 2025 में भी संभवतः वो राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ा सा मिले। लेकिन हिंदी पट्टी है, मोदी जी का थोड़ा जादू भी है, श्री राम का मंदिर भी बन गया है इस बयार में, और 3 प्रदेश कांग्रेस हार चुकी है। हो सकता है ईवीएम का कोई मसला हो, ये तमाम चीज़ें आ गई सामने। दर्शकों, इस बात से अंदाज़ा ये होता है, इसी बात से कयास ये लगता है, राजनीतिक पंडितों का भी यही कहना है कि नीतीश कुमार ने जब देखा कि पीएम बनने में कोई भी रास्ता नहीं है, उस सूरत में उन्होंने झटका देकर एक सेकंड में भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। वरना जितना काम किया था उस काम के एतबार से तो नीतीश कुमार कभी नहीं जाते। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।